नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। पिछले एक साल से दुनिया में जंग का माहौल चल रहा है। पहले रूस यूक्रेन युद्ध हुआ, उसके बाद मिडिल ईस्ट में इजराइल और हमास युद्ध ने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी। लगा जैसे ये युद्ध विश्व युद्ध में तब्दील हो जाएगा और ये भी आज कयास लगाए गए कि शायद ये युद्ध कहीं ना कहीं जाकर के थमेगा, लेकिन इन सभी कयासों पर रूस ने एक बार फिर से धब्बा लगा दिया है। रूस ने सीरिया पर बड़ी संख्या में बमों की वर्षा कर दी है। जी हाँ, सीरिया पर बम वर्षा, क्योंकि जहां पर एक और रूस जो है यूक्रेन से लड़ रहा है, तो वहीं सीरिया में भी अब रूस ने बम वर्षा की है, जिसमें सीरिया के बताए जा रहे हैं कि 34 लड़ाकों को मार गिराया है। इस बम वर्षा से सीरिया में खासा नुकसान हुआ है। क्यों अचानक से ये बम वर्षा की गई है और क्या इसके पीछे कारण है, ये सब हम जानेंगे हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर दिवाकर विक्रम सर से। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि क्या है ये पूरा का पूरा मामला। देखिए मयंक, मध्य एशिया में जिसको आप कह सकते हैं मिडिल ईस्ट में जो वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, वो उसके अपनी चरम परिणति दिख रही है। मतलब ये बिल्कुल एक्सट्रीम पर पहुंच गया है। कारण यह है कि इजराइल और हमास का जो संघर्ष चल रहा है, जिस तरह से अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी देश इजराइल को साथ दे रहे हैं, उसी तरीके से रूस ने सीरिया का साथ दिया है। पहले तो ये बमबारी क्यों की गई ये समझिए। जो राष्ट्रपति हैं अल बसर, ये उनके समर्थन में बमबारी है। बमबारी इन्होंने सीरिया पे की है, लेकिन सीरिया का जो विद्रोही गुट है, जो वहां के अभी जो मौजूदा राष्ट्रपति हैं अल बसर, उनको नहीं चाहता, उसके खिलाफ वो सरगर्म है ये विद्रोही गुट। इस विद्रोही गुट के खिलाफ इन्होंने रूस ने कार्रवाई की है, और इसलिए कि अल बसर वहां पर पूरी तरीके से काबिज रहे सत्ता पर। सीरिया जैसे देशों का, क्योंकि सब मुस्लिम देश जो है इस समय रूस के साथ हैं, खास करके इजराइल और हमास का जो संघर्ष चल रहा है, उसमें जिस तरीके से अमेरिका के खिलाफ नाराजगी बढ़ी है, ओआईसी कंट्रीज या 57 देशों का जो ये संगठन है पूरा मुस्लिम इस्लामिक देशों का, उसमें हर एक देश इस समय रूस से सहमत है, रूस से खुश है। वो इसलिए क्योंकि रूस ने हमास का खुला समर्थन तो नहीं किया, लेकिन फिलिस्तीनी कॉज को लेकर के जो कुछ भी वहां पर चल रहा है, उसको लेकर के उसने पहले दिन से ही नाराजगी व्यक्त की है, और उसमें चीन भी साथ हो गया है। इस्लामिक देशों को ऐसा लगता है कि अमेरिका को कंट्रोल करने के लिए जो चेक एंड बैलेंस की नीति होती है, उसके तहत अगर रूस को पूरा साथ दिया जाए रूस का, तो अमेरिका बैलेंस स्थिति में रहेगा। रूस भी दिखाना चाहता है कि हम यूक्रेन युद्ध जरूर कर रहे हैं, लेकिन अगर अमेरिका या उसके सहयोगी पश्चिमी देश वहां पर ज्यादा सरगर्म रहेंगे, इजराइल को लेकर के ज्यादा सक्रिय रहेंगे, माफ करिएगा सरगर्म इस्तेमाल किया, अगर अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी देश ज्यादा सक्रिय रहेंगे, तो उनको चुनौती देने के लिए रूस है। और इसीलिए मौका ये लगा कि अल बसर की जो सरकार वहां पे चल रही है, उसके खिलाफ कार्रवाई वहां के विद्रोही गुट कर रहे थे, जो अल बसर को हटाना चाहते हैं। इसके एवज में अल बसर को बचाने के लिए सीरिया पे बमबारी की गई। बमबारी उन क्षेत्रों में जो अल बसर विरोधी गुट है और जो अल बसर सरकार को हटाना चाहते हैं। ये है पूरी बात। जिस तरीके से सर ये बमबारी चल रही है और दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में भी जंग है, आपको क्या लगता है कि इस बमबारी के बाद अमेरिका का क्या स्टैंड हो सकता है? ये आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। ऐसे में अमेरिका या पश्चिमी देश इसको जो इजराइल और हमास का संघर्ष चल रहा है उससे जोड़ सकते हैं, और ये कह सकते हैं कि रूस जिस तरह से सक्रिय भागीदारी कर रहा है अल बसर की गवर्नमेंट को, हालांकि अमेरिका भी इस तरह से सीरिया के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं उनका विरोध नहीं कर रहा, लेकिन जैसे ही रूस उसके समर्थन में आ गया है, तो अमेरिका या और जो पश्चिमी देश हैं, ब्रिटेन हुआ, इटली हुआ, ग्रीस हुआ, स्वीडन हुआ, नॉर्वे हुआ, ये सारे देश जो है वो रूस के खिलाफ एक माहौल खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि सीरिया भी जो है वो प्रकारांतर से हमास का ही साथ दे रहा है फिलिस्तीनी कॉज पर। हालांकि वो लेबनान की तरह वो प्रभावी नहीं है, लेकिन इस तरह से वो भी नाराजगी व्यक्त कर रहा है। तो एक तरह से इजराइल के खिलाफ पूरा एक खेमा जो है वो लगा हुआ है, और इसमें अमेरिका इजराइल का खुल के साथ दे रहा है। हालांकि वो फिलिस्तीनी कॉज को भी एड्रेस कर रहा है, लेकिन इजराइल को हथियार भी दे रहा है। इजराइल का जो नुकसान हो रहा है, आर्थिक नुकसान, उसकी भी भरपाई अमेरिका कर रहा है। इसको कतई रूस पसंद नहीं कर रहा है कि पूरा मिडिल ईस्ट में अमेरिका का वर्चस्व रहे, इसलिए मौका उसने देखा, और सीरिया के वर्तमान राष्ट्रपति जिसके संबंध रूस के साथ बहुत अच्छे हैं, उनके खिलाफ जो कार्रवाई वहां के विद्रोही गुट कर रहे थे,
विद्रोहियों को सबक सिखाने के लिए रूस ने कार्रवाई की और रूस इस तरह की कार्रवाई करता रहा है। ये 2011 से ही रूस इस तरह से कार्रवाई करता रहा है और अमेरिका के चूल्हे जो है उस समय हिल जाती हैं या वो भवें तन जाती हैं जब रूस इस तरह से सक्रिय होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि रूस इतना ताकतवर है कि वो यूक्रेन को भी सबक सिखा सकता है और इस समय जो विद्रोही गुट है जिनके खिलाफ उसने बमबारी की है उनको भी वो सबक सिखाने की स्थिति में है। इस बमबारी का सर एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा कि इस बमबारी का आगे क्या परिणाम निकल सकता है? देखिए मेरा अपना मानना है कि मिडिल ईस्ट इस समय जो है वो युद्धरत क्षेत्र हो चुका है। सारे देश जो है वो इजराइल के खिलाफ जो है वो लॉबिंग कर रहे हैं, लामबंद भी हैं, ये आप कह सकते हैं। ऐसे में अगर इस कार्रवाई का सीरिया के विद्रोही गुट के खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है उसको अगर इजराइल ने किसी दूसरे ढंग से लिया या अमेरिका परस्त किसी और कंट्री ने उसको ले लिया या उसमें कोई एक और मुद्दा उठा दिया तो इसका अंजाम थोड़ा बुरा हो सकता है। इसलिए रूस की जब एंट्री इस तरह से हो रही है तो अमेरिका उसको कंट्रोल करने के लिए रूस को राजनयिक तौर पर कन्विंस करने की कोशिश करेगा। और यही मैंने आपको अगर याद हो मयंक कि जो इजराइल और हमास का युद्ध जब शुरू हुआ तो मैंने बताया था कि रूस और यूक्रेन के बीच जो वॉर चल रहा है उससे ध्यान पूरी दुनिया का हटे, ये अमेरिका चाहता था क्योंकि रूस अब एक्सट्रीम कार्रवाई करने की ओर बढ़ रहा था जिसमें पहला काम यही करता कि वो रासायनिक हथियारों का खुले तौर पर इस्तेमाल कर देता और कोई नहीं रोक सकता था क्योंकि परमाणु और रासायनिक हथियारों के मामले में रूस आज जितने भी परमाणु संपन्न देश हैं उनमें अभी भी आगे है और ये जो उसका मिनिमम डिटरेंट की जो ये असली ताकत है इसलिए रूस को कोई जल्दी हिला नहीं सकता। इसलिए अगर पश्चिम एशिया के इस समस्या में रूस की एंट्री हुई है तो अमेरिका बैलेंस करने की कोशिश करेगा। अब मुश्किलें और बढ़ सकती हैं, बस यही इतनी समस्या है। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर के ये एक नया मामला यहाँ पर सामने आ गया है और अब रूस के जिस तरीके से हमला कर दिया है उससे पूरी दुनिया में चिंता भी बढ़ गई है। भारत क्या स्टैंड इस पर लेगा, ये एक अहम सवाल है और ये एक अहम सवाल बना भी रहना चाहिए। हालांकि इसमें और भी क्या अपडेट होंगे वो अपडेट हम आपको देंगे और भारत का इसमें क्या स्टैंड होगा वो अपडेट हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए वीके न्यूज़। नमस्कार। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।